भोजपुर के सोना कारोबारी ने मंगेतर से शादी नहीं करने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची। 2 महीने तक पुलिस राजेश कुमार सोनी को तलाशती रही। आखिरकार राजेश मध्य प्रदेश के इंदौर के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया से बरामद किया गया। वो भोजपुर से भागकर वहां त्रिपाल बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा था। कारोबारी ने अपने परिवार का हालचाल जानने के एक लड़की के नाम से फेक आईडी बनाई और अपनी भाभी से बात कर घर की जानकारी लिया करता था। 17 अप्रैल को राजेश अपने उद्वंत नगर बाजार स्थित दुकान से ईशानी बाजार जीजा के ज्वेलरी की शॉप पर ऑर्डर लेने गया था। राजेश भागने के मूड में था, लेकिन शॉप के लॉकर में ज्वेलरी होने की वजह से वो वापस दुकान जा रहा था। इसी बीच अपनी होने वाली पत्नी से बात की तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कुछ दिनों से दुकान भी सही से नहीं चल रहा था। अचानक दिमाग खराब हुआ, बाइक छोड़कर बस पकड़कर वो आ गया, जिसके बाद ट्रेन से कटनी स्टेशन पहुंचा। कटनी स्टेशन से अहमदाबाद एक्सप्रेस पकड़कर 19 अप्रैल की रात वो उज्जैन पहुंचा। 20 अप्रैल को राजेश ने महाकालेश्वर महाकाल के दर्शन किए। काफी देर तक वहां घूमा, फिर उसी दिन शाम में पैसेंजर ट्रेन पकड़कर इंदौर पहुंचा। काफी देर तक राजेश परेशान था। कुछ ऑटो वाले से उसने काम दिलाने के सिलसिले में बात की। तभी एक ऑटो वाले ने राजेश को पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया जाने को बोला। ऑटो के ड्राइवर ने कहा कि वहां पे बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ न कुछ काम मिल जाएगा। इधर घर वाले ने 17 अप्रैल को ही राजेश के अपहरण का मामला थाने में दर्ज करा दिया। परिजनों ने राजेश की बरामदगी के लिए सड़क जाम भी किया। राजेश सोनी के भाई रंजीत सोनी ने सड़क जाम कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। साथ ही कहा था कि पुलिस भाई को खोज नहीं पा रही है। उनकी बाइक मिली है, वो गायब है। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर उनके मोबाइल का कवर भी मिला था। इस पूरे मामले पर एसपी राज का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं। महत्वपूर्ण मामले में उद्भेदन किया गया है। अब पहला मामला जो कि उद्वंत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जिसमें 17 अप्रैल को राजेश कुमार सोनी उर्फ राजेश कुमार, जो कि गिद्धा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसके बारे में पुलिस को सूचना मिला कि ये 17 तारीख को शाम 4 बजे से इसका अपहरण कर लिया गया है और इसका बाइक को हम लोगों ने उद्वंत नगर रेलवे स्टेशन के पास फेंका हुआ अवस्था में पाया है। अब मामले को काफ़ी गंभीर तौर से लिया गया। इसमें हम लोगों ने SIT की टीम गठित की गई। इसमें परिजनों के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा इसमें विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें रोड जाम भी किया गया था और कई तरीके से लगभग 50 की संख्या में, 100 की संख्या में हमारे कार्यालय में भी परिजन आते थे और ये आरोप लगाते थे कि पुलिस के द्वारा इसमें सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है। परंतु हम लोग इसमें काफ़ी टीम हमारी लगी हुई थी। SIT के द्वारा इसमें तकरीबन 3000 से 4000 मोबाइल नंबर का अवलोकन किया गया घटनास्थल पे। इसमें DIU की टीम लगभग 20 दिनों तक 50 आदमी से पूछताछ किया गया और 3 से 4 हज़ार नंबर का अवलोकन, IPDR का अवलोकन, टावर डम का अवलोकन हम लोग करते रहे और कहीं ना कहीं यह मामला बहुत और दिन प्रतिदिन इसमें और सेंसिटिव होते जा रहा था। इसी बीच हम लोग को टेक्निकल आधार पर हम लोग को एक जानकारी प्राप्त हुआ कि राजेश कुमार सोनी उर्फ राजेश जो है मध्य प्रदेश में ये रह रहा है और किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहा है। हम लोग के द्वारा तुरंत टीम को यहाँ से रवाना किया गया और जो राजेश कुमार सोनी, इनको हम लोगों ने पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया इंदौर मध्य प्रदेश के फैक्ट्री से वहाँ सकुशल बरामद किए। उसके बाद माननीय न्यायालय में इनका बयान भी दर्ज कराया गया है और इनसे पूछताछ भी की गई है। तो इन्होंने बताया कि इनका किसी तरीके का कोई अपहरण नहीं हुआ था। चूँकि पैसे का इनकी तंगी थी, कुछ पारिवारिक समस्याएँ हैं, शादी इनकी सही किया गया था, सेट हुआ था, इससे परेशान थे। तो ये अपना एक तरह से अपहरण और एक उससे ऊपर की घटना को भी जो है एक तरह से बना करके ये गायब हो गए बाइक को फेंक करके। और जो ये सूचना हम लोग को दिया गया था कि ये 500 या 600 ग्राम कुछ सोना लेकर निकले हैं दुकान से, अब वो भी सूचना इनके द्वारा बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था और जो था वो दुकान में ही रखा गया। तो कुछ इनके द्वारा कोई ज्वेलरी भी लेकर नहीं निकला गया था। तो इस तरह से ये मामले का सफल उद्भेदन किया गया है और राजेश कुमार को उनके परिजनों को हम लोग सौंप रहे हैं। और इस तरह से ये पूरी टीम जो इसमें लगी हुई थी, SIT की टीम लगी हुई थी, जिसमें अनुसंधानकर्ता था, तत्कालीन थाना अध्यक्ष और अभी के थाना अध्यक्ष और DIU की पूरी टीम, इनको उचित पुरस्कृत किया गया। कब बरामदगी की गई? भागने का चूँकि आर्थिक तंगी थी इनकी
और नया दुकान स्टार्ट किए थे। दुकान उस हिसाब से चल नहीं रहा था, इनको आर्थिक तंगी थी, शादी भी इनका लगा था, इससे वो परेशान थे। तो सर इस पर कोई कार्रवाई भी होगा क्योंकि जिस तरीके से पुलिस को गुमराह किया गया, पूरी तरीके से माहौल को दूसरे तरीके से क्रिएट किया गया, अपहरण का मामला सामने आया, अब ये सकुशल बरामद भी हैं और पता चलता कुछ और ही कहानी निकलता है। अब पुलिस का ये दायित्व है कि हम लोग का ये काम रहता है कि हम लोग मामले का सफल उद्भेदन करते हैं। कार्रवाई संबंधित में अभी तो विशेष कुछ नहीं, हम लोग इनको परिजनों को सौंप रहे हैं और इनकी अच्छे सेहत की हम लोग कामना कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में राजेश ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। दुकान से निकले और रास्ते में गाड़ी छोड़ के दिमाग से कारण क्या था? नया दुकान खोले थे बस। हाँ, नया दुकान खोले थे, दिमाग में काम नहीं किया बस। मैंने कुछ तो वजह होगा, पारिवारिक मामला हो, पैसा लेने, पारिवारिक जेवरात भी ले जाने के बाद। हाँ, नहीं, परिवार के द्वारा बाइक लगाने के बाद कैसे भागे? बस ऐसे ही निकल गया। रोड पे आके बस से चले गए। बाजार से? बस से कहाँ गए? बस ऐसे निकल के दिमाग काम नहीं किया। बस से कहाँ गए पहले? बस से दिमाग ही नहीं कर रहा था। मुगल सराय गए, बनारस गए, कहाँ गए? कहाँ गए दिमाग नहीं गया कि बार ट्रेन में दिमाग खुला के हाँ तो 2 फिर महीना तक गायब रहे, उसके बाद फिर दिमाग खुला। घर पर संपर्क हुआ था किसी? किसी से संपर्क नहीं, सर लोग आए, घर का फोटो वगैरह दिखाए तो फिर लगा कि कितने सारे लोगों को परेशान किया आपने? अभी बाजार मुस्कुरा से रहे हैं। बाजार से कुछ कर पैसा दिखा? कुछ उठाए थे? IPL में पैसे वैसे हारे थे? नहीं सर, ऐसा तो ज़िंदगी में कभी नहीं चला। शादी हुई कब होने वाली थी आपकी? नवंबर तो उसका भी प्रेशर था क्या? पुलिस तो बता रही है कि शादी का प्रेशर, पारिवारिक तंगी भी था। आर्थिक तंगी। हाँ, जो है सब मेरा ही सब है। कितना पैसा लेके गए थे वहाँ? पास में मतलब 500-700 हज़ार रुपये करीब। पिताजी ने आपके जो FIR कराया था उसमें आधा किलो सोना लिखे थे कि दुकान से लेके गए। हाँ? जो है बताइए, बोलिए। बोलिए नहीं, बोलिए। कुछ नहीं है सर। कुछ लेके नहीं गए थे? जो आरोप था वो सोना कहाँ गया? नहीं, सोना ही नहीं था। सोना नहीं था। वहाँ हम इंदौर में क्या करते थे जाके? फैक्ट्री का था, किस फैक्ट्री में? कंपनी था और तिरपाल वगैरह बन गया था। कितना महीना मिलता था आपको वहाँ? डेली का 400 मिलता था। 400 में गुजारा हो जाता था वहाँ? बस आपको इस बात का खबर नहीं था कि यहाँ पे इतना बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है? मोबाइल नंबर कौन रखते थे? कोई नहीं, वहीं से एक मोबाइल सेकेंड हैंड खरीदे, वहाँ से तो पैसा कहाँ से आया था मोबाइल का? वही तो 1 महीना ड्यूटी किए हैं, 400 कर आगे क्या करना चाहते हैं? परिवार के साथ रहना चाहते हैं या फिर? परिवार का निकलने से पहले कोई प्लानिंग था या कुछ अचानक? दुकान कितने दिन पहले खोले थे? 26 फरवरी को खोले थे, आज की बात है। कहाँ पे? उद्वत नगर तो दुकान चल रहा था ना? चल रहा था, मतलब होता है नया दुकान था। ठीक है, नाम बता दो। लोग परेशान कर दिला दिन